सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदगी बंधुओं साहिब बंधुओं। आज बंधुओं मैं आप लोगों को मन किसे कहते हैं इस विषय पर आज सत्संग सुनाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि इस संसार में बहुत सी भ्रांतियां पैदा हो गई है। सबके दिमाग में ये है कि मन अलग है, शरीर अलग है, सूरत अलग है, आत्मा अलग है। इस चीज़ को लेकर के बहुत सी भ्रांतियां हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के जब तक ज्ञान को आप नहीं समझ पाएंगे, संसार के लोग अलग अलग आपको बताते रहेंगे और मन को नहीं समझ पाएंगे तो आप परमात्मा को नहीं जान पाएंगे, न आत्मा को जान पाएंगे, न इस संसार को जान पाएंगे कि मन क्या है। मन कहते किसको हैं? मन वह है जो इस संसार के तमाम विषयों में जो जा रहा है, जो आपके अंदर संकल्प विकल्प उठ रहा है, वही मन है, उसी को मन कह रहे हैं। लेकिन ये मन का निर्माण कैसे हुआ? मन से माया हुई, माया से त्रिगुण रूप, आप पांच तत्व तीन गुण से बाधा सकल स्वरूप। ये मन कब हुआ? मन बंधुओं ये तब बनता है जब हम अपने पिता के विचारों में रहते हैं, तब तक मन नहीं है। लेकिन जब हम अपने मन का काम करने लगते हैं, तब पिता भी कहते हैं अपने पुत्र को कि ये मेरा बेटा मनमाना हो गया। उसी प्रकार से जब तक ये परमात्मा के लोक में ये आत्मा रही, तब तक उस लोक में रही, तो ये परमात्मा के विचार में रही, परमात्मा के परमानंद में रही। तब तक इसके पास मन नहीं था। लेकिन जब बाहर हो गई तो इसका मन बन गया, ये अपने मन का हो गया। अब जो मन करता गया, अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। जो इसकी इच्छा बनती गई, आज भी वही दशा है। यदि घर परिवार में अपने पिता के विचार का है तो इधर उधर जाएगा तो पिता रोकेंगे। लेकिन अगर वो बच्चा अगर पिता से अलग हो जाए तो अब उसका जो इच्छा वो करे, वो करता रहता है। अब उसे पिता रोकने वाला नहीं है। ठीक उसी तरह परमात्मा के लोक से जब ये बाहर हुआ तो मन पैदा हुई, और जब मन हुआ तो क्या किया? वो मन से माया, तब इसको माया दिखने लगी। परमात्मा के लोक से बाहर हुई चेतना और अपनी शब्द को पकड़ी है, अपने भी स्वरूप से बाहर हो गई। फिर अपने स्वरूप से जब बाहर हुई तब इसको माया निर्मित होने लगी। ये पूरा ब्रह्मांड निर्मित हो गया, पूरी शरीर निर्मित हो गई, और शरीर में 5 तत्व निर्मित, 5 मन से माया हुई, माया से त्रिगुण रूप, 5 तत्व 3 गुण से बाधा सकल स्वरूप। ये पूरा संसार मन से किससे हुआ है? मन से माया हुई, माया से त्रिगुण रूप, और त्रिगुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और ये फिर ये 5 तत्व निर्मित हुआ। ये सूरत से ही निर्मित हुआ है बंधुओं, ये आत्मा से ही तत्व सब निकला है। आत्मा से सारा पूरा ब्रह्मांड निकला है, अक्षर से सब भया, और ये पूरा तैयार हुआ है। और उसी से सदगुरु कबीर साहब कहते कि मन से ही सब कुछ हुआ है। मन कब हुआ? जब ये परमात्मा के लोक से बाहर हुआ। उसी और मन जो है आपके अंदर जो संकल्प विकल्प कर रहा है, और ये संसार में जो खाने पीने दुनिया में इधर उधर जो 10 दिशा में जो जा रहा है, वही मन है। लेकिन अब इस संसार में लोग कहते हैं कि मन बहुत प्रकार का है, संकल्प विकल्प करता है, मन 2 प्रकार का है। नहीं शायद, यहाँ सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं बंधुओं कि मन एक है, मन अनेक नहीं है। मन एक है। इससे चाहे तो आप गुरु की भक्ति करें, चाहे तो इस संसार का सुख भोग विलासों में रहें, लेकिन मन 2 नहीं है, मन एक है। साहेब की वाणी से आप जानिए। कबीर मन तो एक है, भावे ता लगाए, भावे गुरु की भक्ति करे, भावे विषय कमाए। साहिब करें, हे संसार के लोग, ये मन एक है। इससे या तो संसार का जहाँ इसका भाव आए, तुम्हारा विचार करे, वहाँ लगा सकते हो।
और तुम वहां तुम लगा सकते हो। इसे चाहो तो संसार के विषय वासनाओं का, संसार का सुख लुटो, या इसी मन से गुरु की भक्ति करके उस परमात्मा के लोक चलो, और जहां तो जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। मन दो नहीं है कि एक तरफ तो संसार का सुख लूट लो, एक तरफ परमात्मा की तरफ चल जाओ। मन नहीं दो है। कबीर यह मन मसखरा, कहूँ तो रुसवा हो। कबीर यह तो मन मसखरा, कहूँ तो माने रोज। जा मार्ग साहिब मिले, तहाँ न चाले कोस। कबीर यह मन गाफिल भया, सुमिरन लागे ना। गनी सएगा सासना, जम की दर गए माँ। कबीर यह मन लालची, समझे नाही गंवार। भजन करन को आलसी, खाने को तैयार। कबीर यह मन शीतल भया, जग में बसे न को। इस कबीर यह मन शीतल भया, जग में बैरी न को। आपा को डार दे, दया करे सबको। मन गजंद माने नहीं, चले सूरत के साथ। महावत बिचारा क्या करे, अंकुश नाही हाथ। बंधु, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संसार के लोग, ये मन को समझ जाओ कि ये मन क्या है। इस मन के अनुसार चलोगे तो 84 लाख योनि में चल जाओगे। ये मन जो है यही तो मिले जा रहे। लेकिन मन क्या है? मन कहते किसको? ये आत्मा के जितने विचार, आत्मा के विचार है। आत्मा की जो सूरत यहाँ पर, जो सूरत उसकी आई है ये शरीर में, जब परमात्मा के लोक से बाहर हुई तो ये चारों तरफ दौड़ रही है। ये दौड़ क्यों रही है? इधर उधर संकल्प विकल्प दसों दिशा में जा क्यों रहा है? ये मन, जो मन आपका जा रहा है, यही सूरत इसलिए जा रही कि परमात्मा के लोक में परमानंद पाई, तो वहां शांत रही, वहां संकल्प विकल्प दसों दिशा में नहीं दौड़ती, तो वो आनंद लूट रही है। लेकिन इसको आनंद मिल नहीं रहा है, यहाँ सुख मिल नहीं रहा है, इसलिए चारों तरफ दौड़ रही है, दसों दिशा में दौड़ रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ रही है। और यही जो है, यही सूरत के साथ शरीर बनी है। अब शरीर में आकर के ये सूरत अब 5 तत्व से प्रकृतियां बन गई, 25 प्रकृतियां बन गई, 5 विषय बन गया। ये जो सब बन गया तो अब इसी में अब इसका बारी बारी से इधर का उधर ये जा रही है। तो वही मन, कभी खाने का मन, कभी सोने का मन, कभी रोने का मन, कभी गाने का मन, तमाम ये मन, यहाँ मन के बहुत तरंग है, ये चलता रहता है बंधुओं। इसलिए साहब करें कि इस मन को तुम्हें संसार में अगर लगाओगे तो संसार के भोग विलास से तो 84 लाख योनि चल जाएगा। ये मन का जो स्वभाव है हमेशा नीचे की तरफ जा रहा है, उधर का ज्ञान तो इसको बंद हो गया है। आत्मा तो इसको दिखाई नहीं दे रही, परमात्मा के लोक को तो भूल गया है। इसलिए संसार में आके यहाँ सुख नहीं मिल रहा है तो बार बार इधर उधर दौड़ रहा है। न शरीर में सुख मिल रहा है तो इसलिए संकल्प विकल्प कर रहा है और इधर उधर भाग रहा है। तो उसी को साहब कहे कि यह तो मन मस्खरा, ये मस्खरा हो गया। कहूँ तो रुसवा, कहूँ तो माने रोस, कहता हूँ तो रोसिया जाता है। और जा मार्ग साहेब मिले तहाँ न चाले कोशिश, ये साहेब के मार्ग में नहीं जाता है, ये कोस भी नहीं चलना चाहता, एक पग भी नहीं चलना चाहता। भक्ति की बात इसको अच्छी नहीं लगती है। अभी संसार के विषय वासना की बात करें तो ये तुरंत सुनने को तैयार हो जाएगा और इसका मन करने लगेगा, तुरंत जाग जाएगा। लेकिन परमात्मा के नाम पर आलस करता है, परमात्मा की बात को नहीं सुनता है। यह मन गाफिल भया सुमिरन लागे ना है, सहे घनी सहेगा सासना जम की दरगाह का। कहता हूं तो ये सुमिरन में नहीं रहता, ये गाफिल हो गया है। और गाफिल हो गया है, अगर मेरी बात नहीं मानेगा, अगर नहीं ये भजन करेगा तो ये इसको क्या करेगा, ये जमराज जो है इसको
ले जा कर के नरक में डाल देगा, 84 लाख योनि में डाल देगा। बंधु, इस मन को समझना, ये मन जो है, मन ही इस जीव को भरमा रहा है। ये भरमा क्यों रहा है? क्योंकि परमात्मा के लोक को ये भूल गया है और अपने भी स्वरूप को भूल गया, ये जान नहीं पा रहा है और ये संसार में सुख नहीं पा रहा है, तो यहाँ से वहाँ कर रहा है। और ये जब तक परमात्मा के लोक में नहीं जाएगा तबले शांत नहीं रहेगा, क्योंकि इसको सुख चाहिए। ये आत्मा का स्वभाव है सुख लेना, और यहाँ सुख पा नहीं रही है, इसलिए ये इसी से इसकी सूरत इधर उधर भटक रही है। उसी को मन है, इधर उधर उसी को मन कह रहे हैं कि इधर उधर जो जा रहा है वो सूरत के साथ चलता है, मन ऐसे नहीं चलाता है। आगे साहब कह रहे हैं, कबीर यह मन लालची समझे ना गंवार, भजन करे को आलसी खाने को तैयार। ये बड़ा लालची है और ये आलसी भी है। खाने में कहो तो तुरंत तैयार हो जाएगा, लेकिन भजन करो, भक्ति करो तो उससे तैयार नहीं, क्योंकि उस बात को जान नहीं पा रहा है। भोजन को जान रहा है क्योंकि उसका स्वाद ले रहा है, इसलिए उसको जान रहा है, लेकिन परमात्मा को नहीं जान पा रहा है। परमात्मा को जान जाती है, भजन भी करे लेकिन जानेगा नहीं, पहले बिना भजन का जान नहीं पाएगा। और यहाँ भोजन को जान रहा है, इसलिए भोजन की तरफ दौड़ रहा है। मन ही शीतल भया जग में बैरी निर्बंधु। जब ये मन शीतल हो तो इस संसार में कोई बैरी नहीं हो जाए, लेकिन ये जब मन को आपा को ये अभिमान कर रहा है, जान नहीं पा रहा है कि अभिमान करने से मेरे को क्या मिलेगा, अभिमान से इसको दुख मिल रहा है, अभिमान से इसका सब दुश्मन तैयार हो रहे हैं। लेकिन ये बात दया करे सबको, ये दया तो चाहता है, सबसे प्रेम तो चाहता है, लेकिन अभिमान छोड़ना चाहता नहीं, क्योंकि अभिमान छोड़ करके देखता है कि मेरा सब लूटा जाएगा, इसलिए अभिमान को नहीं छोड़ना चाहता है। तो साहब क्या करें, मन की भाषा में, मन गजंद माने नहीं चले सूरत के साथ, माहौत बेचारा क्या करे अंकुश ना याद। मन गजंद माने नहीं, मन कैसा है, हाथी के समान विकराल है, जिधर जाता है तो फिर रोके रुकता नहीं, और ये चलता क्या, सूरत के साथ चल रहा है। सूरत क्यों इधर उधर जा रही है? क्योंकि ये परमानंद नहीं पा रही है, परमात्मा के लोक में परमानंद में रही, अब यहाँ सुख नहीं पा रही, इसलिए इधर उधर जा रही है। तो जिस वस्तु को, जिस चीज को खोज रही है, अब उसमें सुख नहीं पा रही तो वहां से भाग रही है, फिर वहां सुख खोज रही, वहां नहीं मिल रही तो वहां भाग रही। जैसे मृग तृष्णा, गर्मी के दिन में झरझराहट जैसा देखता है मृगा, तो समझता है कि पानी वहां जाता है तो वहां भी पानी नहीं मिलता, फिर वहां से दूरी पर, उतना ही दूरी पर दिखाता है, फिर झरझराहट, तो फिर वहां जाता है तो वहां भी पानी नहीं मिलता है, इसलिए वो दिन भर दौड़ता रहता है। उसी तरह मन जब से हुआ तब से ये दौड़ ही रहा है, क्योंकि कहीं इसको संपूर्ण सुख शांति मिल नहीं रही है तीनों लोक में। कबीर मन ही गजंद है अंकुश दे दे राख, विष की बेली परिहर अमृत फल चाक। कह रहे कि तू, ये मन गजंद है, इसको जैसे हाथी को उस पर हाथवान बैठा रहता तो एक नोकीला सा लोहा का लिया रहता है जिसमें लकड़ी लगा, जिधर उधर जाती तो उसी को उसके कान में इशारा करता है, उसको कोंचता है, उसके सिर पर मारता है, तब हाथी अख्तियार में आती। उसी तरह साहब करे कि ये गजंद के समान है, इसको तू ज्ञान का अंकुश दे, अब विष की बेली परिहर, इसको विषय में मत जाने दे, इसका परित्याग कर विषय का, क्योंकि जितना ये विषय में जाएगा उतना ही ये पागल होगा, उतना ही बौराएगा, उतना ही इसकी मोटी होगी। ये विषय में जा रहा है तो क्या कर रहा है बंधुओं, संसार के विषय वासना में, भोगों में जा रहा है, तो इसकी सूरत मोटी हो जा रही है। आज जब मोटी हो जा रही है तो विचार में चिंतन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कोई भी चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए इसकी सूरत महीन चाहिए, मन को महीन होना चाहिए, तब उस पर विचार कर पाएगा। और संसार के विषय करेगा तो मोटा होगा, अब मोटा होगा तो और घबराएगा, तो और इधर उधर भागेगा, तो का मन में पागल हो गया है। मन उसकी दिशा ये कि जितना विषय करेगा, जितना विषय वासना में जाएगा, उतना ही ये मोटा होगा। और परमात्मा की तरफ जाने के लिए इसको महीन की आवश्यकता है, इसलिए विषय करने वाला कभी परमात्मा को नहीं जान पाएगा। लेकिन अब के तो साधु ऐसा सलाह दे रहे हैं कि भाई तो शादी भी कर लो और भक्ति भी कर लो, कभी बंधु ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विषय वासना में जाएगी तो सूरत मोटी होगी। संसार का जब भी सुख लेना चाहेगी तो ये मोटी होगी, तब ये परमात्मा को जान नहीं पाएगी, तब ये संसार में ही रह जाएगी। कबीर मन ही गजंद है अंकुश दे दे राख, विष की बेली परिहरे अमृत का फल चाख। कुंभे बांधे जले रहे
जल बिन कुंभ न हो, ज्ञान बांधे मन रहे, मन बिन ज्ञान न हो। मन से माया उपजी, माया से त्रिगुण रूप, पांच तत्व तीन गुण से बाधा सकल स्वरूप। मनुआ तो अंतर बसा, बहुतक झीना हो, अमर लोक सुच पाइया, कबहु न न्यारा होय। कबीर बैरी सबल है, एक जीव रिपु पाँच, अपने अपने स्वाद को, बहुते न चावे नाच। कबीर यह गत अटपटी, चटपट लखी न जाय, जो मन की खटपट मिटे, अधर भये ठहराय। घट अघट भया खटपट मिटे, एक निरंतर होय, कहे कबीर तब जानिए, अंतर पट नहीं दोय। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक। साहिब करे बंधुओं कि ये जो तुम्हारा मन है ये गजंद के समान है, जैसे हाथी पर बैठा महावत उसको अंकुश से उसको अख्तियार में करता, उसी तरह तू ज्ञान का अंकुश ले ले और इसको तू अपने बस में कर। इसको बस में नहीं करेगा तो तेरा काम नहीं। ये विष की बेली पर हर, जैसे हाथी इधर उधर जाती है सो हस्तमान उसे सीधा रास्ता पर ले जाता है, इसी तरह तू इसे विषय में मत जाने दे, क्योंकि ये विषय में जाएगा तो मोटा हो जाएगा और ये मोटा हो जाएगा तो उस परमात्मा को जान नहीं पाएगा। और तू इसको अमृत का फल चाक, ये विषय में मत जाने दे, इसको अमृत के तरफ ले जा। अमृत के तरफ किधर जाएगा? जब ये सूरत द्वार से उस परमात्मा के लोक जाएगा, साधना करेगा, भजन करेगा, सुमिरन करेगा, भक्ति करेगा, तो ये अमृत का फल चाखेगा। अन्य तो विषय में जा करके सारा निराश हो जाएगा और दुख पाएगा। कुंभ बाधे जल रहे, जल बिन कुंभ न हो। बंधुओं कितने लोग कहते हैं कि मन मर जाएगा तब ये परमात्मा को जानेगा, ऐसा नहीं है बंधुओं। देखिए साहब क्या करें, कुंभ बाधे जल रहे, जल बिन कुंभ न हो, अज्ञान बाधे मन रहे, मन बिन ज्ञान न हो। कुंभ जैसे घड़ा होता है और वो जल को अपने अंदर बांध लेता है, लेकिन बिना जल का कुंभ नहीं हो सकता है। जल से ही कुंभ बना है और बन गया तो वो क्या किया कि जल को ही बांध लिया। उसी प्रकार से ज्ञान बांधे मन रहे, ज्ञान ही इस मन को बस में कर सकता है जो इधर उधर भाग सकता है। कौन सा ज्ञान? उस अमर लोक का, क्योंकि अमर लोक का ज्ञान होगा, उस परमात्मा का ज्ञान होगा, परमानंद लेगा तभी इधर का सुख इसको छूटेगा, नहीं तो इधर उधर भागेगा। तो वो वहाँ का ज्ञान होना चाहिए इसको, और वो ज्ञान से इसको रोकना है कि तू इधर उधर, ये ज्ञान होना चाहिए कि इधर जाएगा तो दुख पाएगा, इसकी सूरत मोटी हो जाएगी तो परमात्मा के लोक नहीं जाएगा, परमात्मा के लोक नहीं जाएगा तो परमानंद नहीं पाएगा, और संसार में जाएगा तो इसकी सूरत मोटी हो जाएगी, इसका मन मोटा हो जाएगा। मोटा हो जाएगा तो फिर संसार के भोगों में रह जाएगा, परमात्मा को जान नहीं पाएगा, तो जन्म मरण में चला जाएगा। और मनुआ तो अंतर बसा बहुतक झीना हो। साहिब करे कि तू अपने मन को बस में कर, इसको झीना कर, इसको महीन कर। तो ये महीन कब होगा? जब ये विषय वासना में नहीं जाएगा, विषय करेगा, संसार का सुख में रहेगा, संसार के भोगों में रहेगा, तो ये मोटा होता रहेगा। तो उसी का परित्याग करना पड़ेगा बंधु। जब ये परित्याग करेगा संसार के विषय वासनाओं का, जब त्याग करेगा, ब्रह्मचर्या का पालन करेगा, तो यही इसकी सूरत महीन होगी, यही सूरत महीन होगी। जब महीन होगी तो ये जो संसार में इसका बार बार मन जा रहा था, मन के साथ जो सूरत के साथ जो मन चलने वाला है, फिर यही सूरत के साथ ये मन उस परमात्मा के लोक जाएगा। कहाँ जाएगा? अमर लोक सुच पाइए, तब ये अमर लोक का सुच पाएगा, तब अमर लोक का ये ज्ञान पाएगा, अमर लोक जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा बंधु। जब बहुतक जीना हो तब ये बहुत, तब कबहू न न्यारा होए। जब वहाँ का सुख पाएगा तो फिर ये न्यारा नहीं हो पाएगा। मनुआ तो अंतर बसे बहुतक झीना हो, अमर लोक सुच पाइया, कबहू न न्यारा, तब ये कभी न्यारा नहीं होगा।
अमर लोक का सुख पा जाएगा। तो और जब तक ये अमर लोक का सुख नहीं पाएगा ये मन, तब तक संसार में दौड़ता रहेगा। इसीलिए दौड़ रहा है, यहाँ का धन खोज रहा है, यहाँ का सुख खोज रहा है, यहाँ की स्त्री खोज रहा है, यहाँ के तमाम भोगों में लगा हुआ है, इसलिए कि परमात्मा का ज्ञान ये जान नहीं पा रहा है, अमर लोक का सुख जान नहीं पा रहा है। जब यहाँ के सुख से भारी सुख मिलेगा तब ना यहाँ का सुख छूटेगा बंधुओं, इससे बेसी सुख मिलेगा नहीं। कितने लोग भजन कर रहे हैं तो शरीरिये में कर रहे हैं, अंतर मंत्र जंत्र का जाप कर रहे हैं, तो उससे रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी, तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा, फिर ये विषय में उतर जाएगा। इसीलिए मन को कोई जान नहीं पाया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब करें कि तू उस परमात्मा के लोक को जान, और वहां जाने के लिए तेरी सूरत को, तेरी मन को महीन करना पड़ेगा। जब तक ये बहुत झीना होगा तब ये बात बनेगी, नहीं तो ये बन नहीं पाएगी, तब ये जीवन इसका बेकार हो जाएगा। इसलिए मन को बहुत झीना करना है, बहुत महीन का, राई का बीस बीसवा का बीस, जो ऐसा चले ताहि मिले जगदीश। मन को कैसा करना है? एक राई का 20 भाग, अब बीसवा का जो 20वां अंश है उसका 20 भाग, जो ऐसा महीन करेगा इस मन को, तो ऐसा जो करे वो ताहि मिले जगदीश, उसको जगदीश मिलेंगे, उसको परमात्मा मिलेंगे, वो अमर लोग जाएगा। यहाँ मन को हम महीन कर ही नहीं रहे हैं। मन महीन कैसे होगा? संसार के विषय वासना को जब तक छोड़ेगा नहीं। लेकिन संसार के कहते हैं कि भाई संसार का भी सुख लो, शादी विवाह भी कर लो, बाल बच्चा भी पैदा करो, भजन भी कर लो, वो परमात्मा को जान पाएगा? कभी नहीं जान पाएगा। इसलिए परमात्मा को जानना है तो इस मन को महीन करना पड़ेगा। कितना महीन करना है? एक राई का 20 भाग, 20वां का 20 भाग, ऐसा जो कर चले ताई मिले जगदीश, उसको जगदीश मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे, नहीं तो कभी परमात्मा को जान नहीं पाएगा। बंधु साहब कह रहे कि कबीर बैरी सबल है, एक जीव रीप 5, अपने अपने स्वाद को बहुते नचाओ। ये बैरी तुम्हारा दुश्मन बहुत प्रबल है। ये जीव तो एक है लेकिन इसके शत्रु 5 है। 5 शत्रु, 5 नाग 25 नागने सुंगत तुरंत मरी, इतने दुश्मन हैं। लेकिन उस सदगुरु का जब ज्ञान मिलेगा तो ये सूंघते तुरंत मर जाएंगे, तब यह अमर लोक का सुधि पाएगा। सूरत द्वार से इसका चेतना निकल मन जाएगा, सूरत जाएगी और फिर अमर लोक को चलेगा। आने तो ये संसार में रहेगा तो यहाँ का सुख नहीं पाएगा, तो इसके साथ मन भागता रहेगा। मन बिना सूरत का नहीं जाएगा। यही मन इधर उधर जो जा रहा है, यहाँ सुख चाहिए इसको, मन को यहाँ पा नहीं पा रहा है, और वही परमात्मा के लोक में सुख परम पा जाए तो ये मान जाए। इसलिए बंधुओं, ये जब तक परमानंद नहीं पाएगा उस परमात्मा का, तब तक ये नहीं जाएगा। कबीर ये अगत अटपटी चटपट लखा न जाए, जो ये मन की खटपट मिने अधर भय ठहराए। साहब इस बात को करे, कबीर ये गति अटपटी चटपट लखा न जाए, चटपट नहीं लखी जाएगी। जो यह मन की खटपटी अधर भय ठहरा, जब तक इस काया के बाहर नहीं जाएगा। अधर, अधर माने इस काया के बाहर, धर माने शरीर, अधर माने इस काया के उल्टा। जब तक इस काया के पार नहीं जाएगा, उस परमात्मा के लोक की आत्मा और के लोक से होते हुए, आत्ममंडल से होते हुए परमात्मा मंडल में नहीं जाएगा, तब तक ये तबले ठहराने वाला नहीं है। मन शांत कोई शरीर में सोचे करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। बंधु बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या किया लेकिन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि भाई वो तो मन शरीर में बस में हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसको सुख चाहिए और परमानंद चाहिए। यहाँ क्षणिक सुख मिल रहा है, यहाँ सुख है ही नहीं, तो सुख नहीं पाएगा तो वहाँ सुख ही के लिए जा रहा है, और सुख नहीं पाएगा तो फिर वहाँ से वहाँ भागेगा, वहाँ से वहाँ भागेगा, वहाँ से वहाँ बात कह के बहुत अब मेरा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि जाते जाते थक जा रहा है, सुख पा ही नहीं पा रहा है। इसलिए इसको परमानंद पाने के लिए बंधुओं, इसको ये शरीर के पार जाना पड़ेगा। यही कहे, अधर दुलैचा पीयू का अधर दर्शन हो, काया के बाहर लखे संत का आवे सोई। तो संत वो जो काया के बाहर लगे कि मैं देखिए साहब कह रहे कि जब अधर भय ठहराए, अधर होगा काया के बाहर जाएगा तब ठहराएगा। अघट भया खटपट मिटे एक निरंतर हो, कहें कबीर तब जानिए अंतर पट नहीं दो। जब तक ये मन में शरीर के अंदर रहेगा संकल्प विकल्प होता रहेगा बंधु, और बस संकल्प विकल्प होगा तो समझ जाना कि मन काम कर रहा है। यही मन है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी यहाँ जाता है, कभी बनारस, कभी दिल्ली, कभी
गुजरात इधर से उधर करता रहता है तो समझ जाना कि मन काम कर रहा है। जब शरीर के बाहर जाए का के अवघट भजा खटपट मिटे। अवघट घट घट माने शरीर, अवघट माने काया के बाहर। जब यही मन काया के बाहर जाएगा, सूरत जब ये बाहर जाएगी, घटई माही अवघट अवघट माही घाट। जब कबीर परिचय भया तो गुरु दिखाई बाट। जब गुरु के बाट दिखा देते हैं उस अमर लोक का, काया के बाहर का ज्ञान दे देते हैं कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जब बताते हैं, जब यही सूरत उस अमर लोक चली जाती है तब इसकी खटपट मिट जाती है। यानी तो खटपट नहीं मिटेगी। साफ कहें अघट भया खटपट मिटे एक निरंतर हो, तब एक निरंतर होगा। नहीं तो यहाँ संकल्प विकल्प करेगा, जब तक ये परमात्मा के लोक नहीं जाएगा संकल्प विकल्प करेगा बंधुओं। इसलिए अघट, अघट माने घट माने शरीर और लग गया तो उसका ठीक उल्टा हो गया काया के बाहर। काया के बाहर आत्मा है, आत्मा के पार और परमात्मा। जब उस लोक में जाएगा तो ये संकल्प विकल्प छूट जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब मन झीना होगा, महीन होगा। विषवा का विष, एक राई का 20 भाग विषवा का विष वैसा होने के लिए वो साहब राई का एक प्रमाण दे रहे हैं। तो यहाँ महीन करने के लिए ब्रह्मचर्यता का पालन करना पड़ेगा। और जो साधु विषय वासनाओं का रस लेता रहेगा, भोगता रहेगा संसार में, तो वो परमात्मा को जान पाएगा और उसका मन शांत होगा। कि जितने विषय करेगा उतना मन बौराएगा, क्योंकि उतना मोटा होगा तो और सुख खोजेगा, और सुख मिलेगा नहीं तो और पगलाएगा, और पगलाएगा तो और दुख पाएगा। इसलिए क्योंकि ज्ञान तो है नहीं कि उसको रोके। और जब साहेब का ज्ञान होगा तो उसको रोकेगा, और रोकेगा तो काया के बाहर का, जब गुरु के द्वारा गुरु दिखाई बाट, काहे अवघट घटई माही अवघट अवघट माही घाट। एक शरीर के अंदर से जब ये बाहर जाएगा, अवघट में जाएगा, आत्मा में जाएगा, तो उसमें घाट है, उस परमात्मा के लोग जानेगा। और जब परमात्मा के लोग जाएगा तब ये परमानंद पाएगा, तो इसका सारा संकल्प विकल्प सारा खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं लोग मन मर गया, मन नहीं, वही मन वहाँ भी सुख लेता है। यहाँ साहेब मन तो ये कहे भावे तहाँ लगा, भावे घर के भक्ति करे, भावे विषय कमाए, तब ये पाएगा बंधु। मन ही मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु को एक। मन के मते मत चलना बंधु, मन के मते अनेकों है, और जो मन पर सवार हो जाए वो कोई साधु बिरला है, उसको साधु कह रहे हैं साहब। जो मन को बस में कर ले, मन के अनुसार चल रहा है, वो साधु नहीं हो सकता है। तो इसलिए साधु को अपने मन को बस में करने की आवश्यकता है। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मदा अगाध। मन मुरीद संसार है। संसार कैसा है? पूरा संसार मन का दास बना है। मुरीद माने दास, यानी वो मन उसका ही गुरु है, जो मन कहता है वो करता है। गुरु मुरीद कोई साध, गुरु के विचार में जो रहता है वो संत है। कोई साध जो गुरु की विचारों को माने वो संत होता है, वो साधन कर सकता है, वो भजन करेगा, वो परमात्मा के लोग जाएगा। जो माने गुरु वचन को ताका मत, जो गुरु की वचन को वो माता उसकी अगाध, वही परमानंद को जाता है, वही परमात्मा के लोग को जाता है और प्राप्त होता है। साहेब कहे मन ही को परमोदले, मन ही को उपदेश, जो मन को बस करे शीस होए सब देश। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सो, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। मन पंछी जब लग उड़े विषय वासना माय, ज्ञान बाज की झपट में जब लग आवे ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन ही के प्रतीत। मन सब से मन मिलता, मन से मन नहीं मिलता, तन को करता भंग। मन भया अब भया जो कामरी, मन अब भया जो कामरी, चढ़े न दूजा रंग।
मन जू गया तो जाने दे, दृढ़ कर राख शरीर। बिना चढ़ाए कमान के कैसे लगी हैं तीर। मन चलता तन भी चले, ताते मन को घेर। तन मन दोऊ बस करे, तन मन दोऊ बस करे, होए राई सुमेर। यह मन में वासी भया, बस कर सके न कोई। सन का दित सरीखा, तिनके गया बिगोय। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब कहते, हे संसार के लोग, ये जो मन को ही प्रमोद लो, मन ही के उपदेश, तुम मन को ही प्रमोद, इसी को शोध। ये मन क्यों इधर उधर जा रहा है? यही है प्रकृति शोध बद्धों, जो प्रकृतियों को शोध लेता है, अपनी प्रकृतियों से शोध करके इस सूरत को जो काया से बाहर निकालता है, परमात्मा के लोक में ले जाता है। सूरत उड़ानी गगन को, जब वो सूरत जाती है तभी इसका मन शांत होगा, उस परमात्मा के लोक नहीं पहुंचेगा। तो मन ही को तू प्रमोद ले, जो मन को बस करे शीश होए सब देश। जो मन को बस करके उस परमात्मा के लोक चल जाए, उसका पूरा संसार शिष्य बन जाता है। नहीं तो ऐसे तो दो चार गो तो कोई बना लेगा, कोई भी बन जाएगा किसी का चेला, लेकिन पूरा संसार उसी का चेला बनता जो मन को बस में कर ले और उस परमात्मा का परमानंद पाए। मन के बहुतक रंग छिन छिन बदले सोच, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। मन का बहुत रंग है, इसका रंग अनेकों है, लेकिन एक रंग में ऐसा रहे ऐसा कोई बिरला है। तो बिरला कौन होगा? जो उस परमात्मा के लोक में जब तक नहीं जाएगा तब तक ये अमर लोक का जब तक सुख नहीं लेगा, परमानंद नहीं लेगा, वहाँ का रस नहीं पिएगा, तब तक ये अमर नहीं होगा और न इसका मन शांत होगा। मन वहीं शांत होगा। संसार के विषय वासनाओं को भोग करके मन शांत नहीं होगा। संसार का सोच करके कि हम ये खा लें, ये पी लें तो हमारा मन मान जाएगा, विषय भोग कर लें तो मन मान जाएगा। बंधुओं, ऐसे धोखा में मत पड़ना। यहाँ का भोग विलास ही ये मन को मोटा कर देगा, और ये मोटा हो जाएगा तो परमात्मा के लोक नहीं जा पाएगा, फिर दुख पाएगा। मन पंछी जब लग उड़े, विषय वासना माए, अज्ञान बाँझ की झपट में जब लग आवे ना। बंधुओं, मन पंछी के समान है, आई जबलग उड़ता है विषय वासना मान। ये पंछी जबलग उड़े विषय वासना मान, ज्ञान बाज, ज्ञान सदगुरु के ज्ञान के बाज में जब चपेट में आएगा तो इसका उड़ना बंद हो जाएगा, तब ये परमात्मा को मानेगा, तब इसका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो ज्ञान बाज में नहीं आएगा तो इधर उधर भागता रहेगा, तब तो इसको ज्ञान ही ऐसा है जो इसको परमात्मा के लोक में जिले जाए। सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा तो ये नहीं जाएगा सच्चा सदगुरु का। मन के आरे आरे मन के जीते जीत, कहें कबीर हरि पाइए मन ही के प्रतीत। मन के आरे आरे मन के जीते जीत, मन के प्रतीत से ही, बिना मन के प्रतीत को, मन को मारे नहीं, मन में ही प्रतीत करना पड़ेगा। संसार के दुखों को भी विचार करना है, परमात्मा के परमानंद को भी ज्ञान से विचार करके साधन भजन करके ही अमर लोक जाएगा, तो इसका मन शांत होगा। नहीं तो संसार में कभी किसी विषय वासना सुख धन संपत्ति प्राप्त करके कोई अब तक अपने मन को शांत नहीं कर पाया। बंधु, मन से मन मिलता नहीं, तन को करता भंग, मन अब भया जो कामरी चढ़े न दूजा रंग। कहे मन से मन मिलता नहीं, मन से मन जब ये परमात्मा के मन से मिल जाएगा, तन को करता भंग, अगर ये मिल जाएगा तो ये फिर उल्टा सीधा नहीं करेगा। यहाँ मन में मन नहीं मिल पा रहा है उस परमात्मा से, तो ये शरीर के विषयों में मिल जा रहा है, तो इस तन का नुकसान हो जा रहा है, विषय वासना में जा रहा है, तो शरीर का भोग विलास में जाएगा तो शरीर का नुकसान होगा, और शरीर का नुकसान होगा तो इसका सब काम बिगड़ जाएगा, मन मोटा हो जाएगा, भजन क्या करेगा। मन जो गया तो जाने दे, दृढ़ कर राख शरीर, बिना चढ़ाए कमान के कैसे लगे हैं तीर। सदगुरु कबीर साहब कह रहे कि मन गया तो जाने दे, ये शरीर को दृढ़ कर रख। अब बिना कमान पर, जैसे धनुष पर जबले बाण नहीं लगा के छोड़ेंगे तब तक कैसे वो जा करके किसी में लगेगा, उसी तरह मन जा रहा है तो जाने दे। अभी शरीर है तो शरीर में जब तक तुम्हारी शरीर नहीं जाएगी तब तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इसलिए शरीर को दृढ़ करके रख। अब संसार की वासना भोग विलासों से मोह माया से दूर रख, अपने आप को एकांत रख, अकेले रख। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब करे तू विरह बैराग में रह, तू बैराग ले ले, तू सन्यास ले ले, तू त्याग दे,
तू एकांत बन, तू संतों में रहो, तब तेरा कल्याण है। लेकिन ये घर में रह रहा है, और ना तो अब कितने साधु तो करें शादी विवाह कर लो, शादी विवाह कर लो, तू माया से निकल जाएगा, माया से निकलेगा और ही डूब जाएगा। ब्याह करके शादी करके औरत रख के वो सोचे हम परमात्मा को जान जाए, दुर्लभ है बंधुओं। ऐसा कोई संत ना मिलो जो संग उतरो नारी नदी अथा जल बूढ़ मुआ संसार, ऐसा कोई संत ना मिले जो संग उतरो पार, कोई संग उतर के पार नहीं हो पाएगा। साहेब के मन चलता तन भी चले, ताते मन को घेर तन मन दो बस करे, होए राई से सुमेर। जो तन चलेगा, मन जहाँ जाएगा तो फिर तन भी जाएगा। जो तन ताते मन को घेर, तू मन को ही रोक, शरीर तेरी रक्षित हो जाएगी। तन मन दो बस कर ले, वही राय से सुमेर, वही परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा बंधुओं। वो राय से पर्वत बना दे। मन में वासी भया बस कर सके न को, ये संसार में कोई मन को बस में नहीं कर पाए, क्योंकि सदगुरु का ज्ञान नहीं रहेगा तो बस में होगा नहीं। सदगुरु का ही ज्ञान ऐसा है कि वो परमात्मा के लोक में जब ये सूरत जाएगी तभी वहाँ का परमानंद लेगी तो ये बस में होगा। आने तो संसार के रिद्धि सिद्धि में चमत्कारी में पड़ेगा तो होगा नहीं। जैसे सनकादि सरीखा तिनके गए बिगोए, सनकादि जैसे ऋषि मुनि, सनकादि जैसे ऋषि मुनि के भी मन बस में नहीं हो पाया बंधुओं। इसलिए किसी का मन बस में नहीं हो पाया। सदगुरु कबीर साहब एक बीजक ग्रंथ में बता रहे हैं, तामन को चिन्ह रे मोरे भाई, तामन को चीनो मोरे भाई, तन छूटे मन का समाई। सनक सनंदन जय देवा नामा, भक्ति हे तमन उन जाना। अम्बरीषि प्रहलाद सुदामा, अम्बरीषि प्रहलाद सुदामा, भक्ति सही मन उन जाना। भरतरी गोरख गोपी चंदा, तामन मिल मिली कियो आनंदा। जामन का कोई जानु न बेवा, तामन मगन भयो सुख देवा। शिव सनकादित नारद शेषा, तन के भीतर मन उन पेखा। एकल निरंजन सकल शरीरा, तामय ब्रह्म रल साहेब। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब कहते कि इस मन को चिन्हो रे भाई। इसी मन के बारे में आप लोगों को बता दिए बंधु। इस मन को आपको चिन्हना है, नहीं तो इस संसार के ऋषि मुनियों देवी देवताओं के चक्कर में पड़ेंगे तो ये खुद ही मन को नहीं जान पाए तो आप इनकी भक्ति करके मन को कैसे जान पाएंगे। कहे कि तन मन को चिन्हो रे भाई, जब तन छूटे मन कहाँ समाई। सनक सनंदन जय दे रे भाई, यह भी भक्ति किए लेकिन मन को नहीं जान पाए। अम्बरीषि प्रहलाद सुदामा ये बहुत भक्ति किए, सही भक्ति किए, लेकिन मन को नहीं जान पाए कि मन क्या है। भरतरी गोरख तो ये खूब मन के साथ मनव को जाने की यही सब सुख लेने वाला है, जैसा कह रहा है वैसा करते गए, संसार का भोग विलास में गए और सब डूब गए। सब क्या सुख लेते हुए, तामन को कोई जान न भेवा, तामन मगन भय सुख देवा। कोई उसका भेवा न जाए, मन को जान करके बड़ा सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। शिव सनकादित नारद शेषा, शिव जैसा कौन भक्ति करेगा, सनकादि जैसा ऋषि कौन हो सकता है। आप तो हो नहीं सकते। वो लोग नारद जैसा, वो भी मन के बस में बस ही भूत हो गए और तन के भीतर मन उन पे रखा है। शरीर में मन को नहीं जान पाया कि मन क्या है, क्या कर रहा है, क्योंकि जब तक एकल निरंजन सकल शरीर तामय ब्रह्म रहा है। साहेब का नाम है ना, ये जीव जो है ये निरंजन भगवान, एकल निरंजन सकल से। हम तुम्हारे इस शरीर का जो निरंजन भगवान है जिसमें ये जीव रह रहा है 5 तत्व 3 गुण में, और ये जीव जब तक उस परमात्मा के लोक को नहीं जानेगा तब तक ये इसका मन बस में नहीं हो पाएगा। जितने ऋषि का मैंने नाम बताया है वो सदगुरु की भजन करबे नहीं किए, सूरत शब्द की साधना नहीं जाने तो अमर लोग गए ही नहीं, तो कैसे वो मन को जान पाएंगे। अब मन को नहीं जान पाएंगे तो मन उनको दगा दे जाएगा, तो फिर भोग विलास में जाएगा, तो कब तक रोकेंगे, फिर भोग विलास कर ही लेंगे।
इसलिए रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके कुछ नहीं होगा बंधुओं। जब तक परमात्मा की अमरलोक की चेतना नहीं जाएगी, अमर नहीं होगा, तो फिर भोग विलास कभी खत्म नहीं होगा। भोग विलास करता रहेगा, मन मोटा होता रहेगा और संसार के भवसागर में जन्म मरण में रहता रहेगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की साहेब बद्री साहेब।